Welcome back to my channel. So in the modern time, concrete is used for the wide variety of construction and purposes. Now what actually concrete is, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्क्रीट का ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन देती हूँ दैट कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटीरियल लाइक सीमेंट एंड लाइम, कोर्स एग्रीगेट लाइक ग्रेवल, फाइन एग्रीगेट लाइक सैंड एंड वाटर। अब इन चारों के फंक्शन क्या होते हैं ये भी मैं आप लोगों से उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पूरे कंक्रीट टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी आएगी। नाउ इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो कंक्रीट होता है इज़ नॉट नेसेसरी वो हमारी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन हमें कभी कभी कंक्रीट से कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एक नॉर्मल कंक्रीट मिक्स में प्रेजेंट नहीं होती है। अब वो स्पेशल सिचुएशंस क्या होती हैं, स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं, उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कभी कभी जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, यानी कि जहाँ पर हमें कंक्रीट को यूज़ करना होता है, वो कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग साइट से बहुत ज़्यादा दूर होती है। सो सम टाइम उसको जो है साइट पर ले जाते लाइक कंक्रीट को साइट पर ले जाते वो रास्ते में ही सेट हो जाता है, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद दैट टाइप ऑफ सेट कंक्रीट। तो ऐसे कंडीशन में हमें कंक्रीट के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी चाहिए होती है, एंड वो क्वालिटी है कि हमारा कंक्रीट जल्दी से सेट ना हो, लाइक वो रास्ते में ही सेट ना हो जाए, जिससे कि उसके साथ हम लोग लंबे टाइम तक काम कर पाएँ। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लाइक हमको कंक्रीट को कहीं ऐसी जगह पर यूज़ करना है जहाँ पर हम उसके ऊपर लोड बहुत जल्दी अप्लाई करा सकें, लाइक इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट यानी कि सीमेंट कंक्रीट रोड के कंस्ट्रक्शन में। तो हम लोग ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा देर तक रोके नहीं रख सकते हैं, सो वी नीड कि उस रोड पर स्ट्रेंथ जल्दी आए, उस पर लोड को कैरी करने की कैपेसिटी जल्दी आए। तो यहाँ पर जो हमें कंक्रीट के अंदर स्पेशल क्वालिटी चाहिए वो ये चाहिए कि उसमें जो है अर्ली स्ट्रेंथ गेन हो, यानी कि उसके अंदर लोड को कैरी करने की क्षमता जल्दी आए। इसके अलावा और भी बहुत सारी अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमें कंक्रीट से चाहिए होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे एक नॉर्मल कंक्रीट मिक्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सो टू मेक द कंक्रीट मिक्स सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इसमें एक फिफ्थ कंपोनेंट को ऐड करते हैं, एंड वो फिफ्थ कंपोनेंट होता है एडमिक्सचर। नाउ व्हाट इज एडमिक्सचर? सो एडमिक्सचर्स आर यूज्ड और आर एडेड टू कंक्रीट टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी एंड टू मेक इट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। सो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि एडमिक्सचर्स होते क्या हैं एंड व्हाई दे आर एडेड टू कंक्रीट। सो नाउ इन एडमिक्सचर्स की पूरी कहानी को जानने के लिए एंड टू नो किस किस टाइप के एडमिक्सचर होते हैं, उन्हें कौन कौन से टाइप की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है। एंड इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव अ बोनस इन्फॉर्मेशन, बोनस नॉलेज फॉर यू एज वेल। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा उस बोनस नॉलेज को जानने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो जब अब हमें कंक्रीट के फिफ्थ कंपोनेंट के बारे में पता चल ही गया है, तो हम कंक्रीट को एक अलग वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स। सो कौन सा एडमिक्सचर आपको यूज करना है अपने कंक्रीट में, दैट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड पर्पस एंड स्पेशल क्वालिटी जो आपको अपने कंक्रीट के अंदर चाहिए। सो एडमिक्सचर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने से पहले देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड कंक्रीट, एंड दैट इज वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी कंक्रीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को समझनी ज़रूरी है इस टॉपिक एडमिक्सचर को भी समझने के लिए, एंड एज ए सिविल इंजीनियर आपको कंक्रीट की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सो वर्केबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सो वर्केबिलिटी होती क्या है? सो वर्केबिलिटी इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड, फिनिश्ड, और यू कैन सिंपली से ईज विद विच वी कैन वर्क विद कंक्रीट। सो जब भी आप लोग कंक्रीट को अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो तो आप लोगों को उस कंक्रीट के साथ अलग अलग काम करने होते हैं, आप लोगों को कंक्रीट के साथ डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, लाइक मिक्सिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट टुगेदर, जैसे कि बाइंडिंग मटेरियल को, फाइन एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट और वाटर को आपस में मिलाना, या फिर हम लोग कह सकते हैं टू ट्रांसपोर्ट द कंक्रीट टू द डिजायर्ड लोकेशन, यानी कि जहाँ पर हमको कंक्रीट को यूज़ करना है वहाँ तक कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कराना, या फिर प्लेसिंग द कंक्रीट टू द फॉर्मवर्क और मोल्ड, यानी कि बीम या फिर कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंक्रीट को जो है फॉर्मवर्क या फिर मोल्ड में प्लेस करना। एंड उसके बाद आता है कंक्रीट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड वो होता है कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन क्या होता है? तो आप लोगों ने जनरली रोलर्स या फिर वाइब्रेटर या फिर अलग अलग चीज़ों को कंक्रीट के ऊपर यूज़ होते हुए देखा होगा। तो ये सारे मेथड होते हैं कॉम्पैक्शन के। अब कॉम्पैक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो कंक्रीट के अंदर एयर होती है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, ताकि जो कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं वो जो है आस पास आ जाए, एंड कंक्रीट की हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए।
इसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं। जब कोई फैमिली पास पास होती है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड जब फैमिली दूर दूर होती है तो उतनी ही कम उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं ताकि जो कंक्रीट है उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएं और हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए। अगर मैं आपको डेटा की बात बताऊँ तो जब हमारे कॉन्क्रीट में 5 से 10% तक भी एयर होती है तो कॉन्क्रीट की यानी कि हमारे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो 50% तक कम हो जाती है। सो अब आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि कॉम्पैक्शन कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि हमें कॉन्क्रीट के साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो वर्केबिलिटी आपको डिफाइन करता है कि कितने इजीली आप लोग कंक्रीट के साथ काम कर सकते हो। जितनी अच्छी वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट होगा उतने आसानी से हम लोग ये सारे स्टेप्स कंक्रीट के साथ कर पाएंगे। सो नाउ वी कैन से कि एक अच्छी वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट एक अच्छे कंक्रीट की निशानी होता है। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कि आपको कितनी वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट चाहिए। लाइक कहीं कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट की ज़रूरत होती है और कहीं पर हम कम वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के साथ भी काम चला सकते हैं। अब हमें ज़्यादा वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट की ज़रूरत कहाँ पर पड़ सकती है? लाइक लेट अस सपोज हम कहीं पर ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पर हम मैनुअली जाकर वहाँ पर कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं। लाइक वहाँ पर स्पेस की कमी या फिर हमने बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट यानी कि सरिये का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि कॉलम विद हाई रेनफोर्समेंट या फिर जो थिन वॉल्स होती हैं वहाँ पर हम लोग खुद फिजिकली जाकर के या फिर मशीन के थ्रू कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें चाहिए कि हमारा कॉन्क्रीट अच्छे से फ्लो करके खुद ही कॉर्नर्स में मोल्ड के पहुँच जाए और अच्छे से खुद ही कॉम्पैक्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहिए कि हमें बहुत हाई वर्केबिलिटी वाला कॉन्क्रीट यूज़ करना है जिससे कि कंक्रीट अच्छे से फ्लो होकर मोल्ड के कोने कोने तक पहुंच जाए। एंड अगर कहीं पर आपकी स्पेस की कमी नहीं है, जैसे कि इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट जो हमारी सीमेंट कंक्रीट रोड होती है, वहाँ पर हम लोग कम वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट से भी काम चला सकते हैं। वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर हम लोग मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छे हाईली वर्केबल कंक्रीट के साथ काम करना आसान होता है, इसलिए कभी कभी लेबर्स फील्ड पे कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें बिना सोचे समझे पानी ऐड कर लेते हैं जिससे कि कंक्रीट पतला हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि कंक्रीट की फ्लूइडिटी बढ़े जिसकी वजह से उसके साथ काम करना आसान हो जाए। एंड ये बिना सोचे समझे कंक्रीट में पानी ऐड करना कंक्रीट की लाइफ एंड उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है। सो वी कैन से दैट कि वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी रीज़न के लिए एक्स्ट्रा पानी कंक्रीट में डालना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट एंड अब्यूज टू कंक्रीट है, एंड ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले काम है अपने कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड उसकी लाइफ के लिए। सो अब एक्स्ट्रा पानी तो ऐड कर नहीं सकते, तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसे बढ़ाएं? सो नाउ टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट एडिंग एक्सेस वाटर, यहाँ पर रोल आता है एडमिक्सचर्स का। अब एडमिक्सचर्स की हेल्प से हम लोग कंक्रीट की ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एडमिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जिस एडमिक्सचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिसाइजर्स, एंड इसे हम लोग वाटर रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंस जो कि बिना वाटर कंटेंट को बढ़ाए यानी कि बिना एक्सेस वाटर ऐड करे हमारी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक्सेस वाटर नहीं ऐड किया है एंड फिर भी हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि हमारे स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर आप लोग वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए पानी को ऐड करेंगे तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो वी कैन से प्लास्टिसाइजर हैज़ हेल्प्ड अस टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी एंड इट हैज़ बेनिफिटेड द स्ट्रेंथ एज वेल। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो प्लास्टिसाइजर लीड्स टू स्ट्रॉन्गर कंक्रीट एंड मोर वर्केबल कंक्रीट, यानी कि प्लास्टिसाइजर हमारे कंक्रीट को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, उसको वर्केबल भी बनाता है। अगर हम लोग प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल्स की बात करें तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं लिग्नोसल्फेट, पॉलीग्लाइकोरेस्टर, कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग इसके नॉर्मल डोज की बात करें तो इसकी डोज होती है 0.1 to 0.4% बाई वेट ऑफ कंक्रीट, यानी कि जितना भी सीमेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका 0.1 to 0.4% हम लोग प्लास्टिसाइजर्स को यूज़ करते हैं। अगर हम लोग इसके वाटर रिक्वायरमेंट की रिडक्शन की बात करें तो जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो कंक्रीट की वाटर रिक्वायरमेंट को 5 से 15% तक कम कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इतना पानी कम होने की वजह से हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। सो प्लास्टिसाइजर्स को हमें यूज़ कहाँ करना है? सो वेयर एवर यू नीड हाई वर्केबिलिटी आप लोग प्लास्टिसाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने अभी डिस्कस किया था, कहीं पर अगर हमें स्पेस की कमी है और हमें जो है कंक्रीट को खुद से कॉम्पैक्ट कराना है, उसको फ्लो करा के फोम वर्क के कोने कोने में पहुँचाना है, वहाँ पर आप लोग प्लास्टिसाइजर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पंपिंग ऑफ कंक्रीट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू कंसिडरेबल डिस्टेंस, डीप बीम्स, थिन वॉल्स विद हाई परसेंटेज ऑफ स्टील। सो आई होप आप लोगों को प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जिस एडमिक्सचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सुपर प्लास्टिसाइजर। इसे हम लोग हाई रेंज वाटर रिड्यूसर भी बोलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिसाइजर्स के आगे सुपर लगा हुआ है, यानी कि ये प्लास्टिसाइजर से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी कि अच्छी वर्केबिलिटी देते हैं विदाउट एडिंग एक्सेस वाटर।
एडमिक्सचर। अगर हम लोग इसके वाटर कंटेंट रिडक्शन की बात करें तो ये सीमेंट के वाटर कंटेंट को 30% रिड्यूस कर सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि स्ट्रेंथ हमें कितनी ज़्यादा देता होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसको वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई वर्केबिलिटी चाहिए, लाइक फ्लोइंग, सेल्फ लेवलिंग, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के केस में, या फिर इसको हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें बहुत हाई स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट को बनाना है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल्स हैं सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड या फिर सल्फोनेटेड नैफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड उसके बाद आता है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट। तो ये थी सुपर प्लास्टिसाइजर की कहानी। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ आई होगी। इसके बाद जिस नेक्स्ट एडमिक्सचर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिटार्डर्स। अब रिटार्डर्स क्या होते हैं? So retarders are the chemicals that slows down the process of हाइड्रेशन। मीन्स ये वाटर एंड सीमेंट की रिएक्शन को जो कि कंक्रीट बनाने में यूज़ होते हैं स्लो कर देते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पेस्ट फॉर्म में रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक स्टेट में रहता है, या फिर लंबे समय तक वर्केबल रहता है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कंक्रीट के सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, जिससे कि हम लोग कंक्रीट के साथ लंबे समय तक काम कर पाए। काम इन द सेंस मिक्सिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, ये सारे स्टेप जो है हम लोग अच्छे से कंक्रीट साथ कर पाए। क्योंकि ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ये कंक्रीट के साथ सिर्फ तभी किए जा सकते हैं जब कंक्रीट पेस्ट फॉर्म में हो। इसलिए हम लोग रिटार्डर्स का यूज़ करते हैं कंक्रीट का सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि जहाँ पर भी आपको कंक्रीट को जल्दी सेट नहीं होने देना है वहाँ पर आप लोग रिटार्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो रिटार्डर्स के एग्जांपल होते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले रिटार्डर्स एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आता है शुगर, एंड ये मैं बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है, लाइक कि आप लोग कंक्रीट में शुगर को ऐड करेंगे तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी में आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर जो है एक रिटार्डर है जो कि कंक्रीट की सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। इसके बाद इसके अदर एग्जांपल होते हैं स्टार्च या फिर सेल्यूलोज प्रोडक्ट। सो अगर हम लोग रिटार्डर्स को अच्छे से यूज़ करें तो ये कंक्रीट के सेटिंग टाइम को 7 to 8 आवर्स तक भी डिले कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टाइम बढ़ा रहा है, कंक्रीट को कितने देर तक ये पेस्ट फॉर्म में रहने दे रहा है। इसके बाद अगर हम लोग इसके और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हमारे कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक जहाँ पर हम लोग कंक्रीट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जहाँ पर उसे यूज़ करना है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंक्रीट ट्रांसपोर्ट होते होते ही सेट ना हो जाए, यहाँ पर हम लोग रिटार्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिटार्डर्स का यूज़ हम लोग कर सकते हैं हॉट वेदर्स में। आप लोगों को पता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है, यानी कि कंक्रीट जल्दी सेट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें चाहिए कि कंक्रीट लंबे समय तक पेस्ट फॉर्म में रहे ताकि उसके साथ हम लोग डिफरेंट स्टेप्स कर पाए। तो जहाँ पर भी हॉट वेदर होता है वहाँ पर भी हम लोग रिटार्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो रिटार्डर्स की कहानी खत्म हुई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एडमिक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एक्सेलरेटर्स। अब एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं? तो एक्सेलरेटर्स ऐसे एडमिक्सचर होते हैं जो कि हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कंक्रीट में हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है, यानी कि जब हमें ऐसा कंक्रीट बनाना होता है जिसमें स्ट्रेंथ जल्दी आए, यानी कि जहाँ पर हमें चाहिए होता है कि कंक्रीट में लोड को कैरी करने की क्षमता जल्दी आए। अब ये कहाँ पर यूज़ हो सकता है? लाइक मैंने अभी डिस्कस किया था, लाइक इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट, जब हमें सीमेंट कंक्रीट रोड का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हमें चाहिए कि उसमें लोड कैरी करने की क्षमता जल्दी आए। या फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें बोल सकते हैं जहाँ पर आपको फोम वर्क को जल्दी रीयूज़ करना है, ऐसे केसेस में हम लोग एक्सेलरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर आप लोगों को क्योरिंग कम टाइम तक करनी है, आप लोगों को पता है कि हम लोग तराई किसी भी स्ट्रक्चर में क्यों करते हैं, ताकि उसमें स्ट्रेंथ गेन जल्दी हो। तो जहाँ पर हमें तराई कम टाइम के लिए करनी है वहाँ पर भी हम लोग एक्सेलरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटर्स जो है हमारे कॉन्क्रीट में स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करवा रहा है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेटर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो वो है कैल्शियम क्लोराइड जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला एक्सेलरेटर है, सिलिकेट्स, ट्राई इथेनेमेलामाइन, सॉल्युबल कार्बोनेट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके डोज की बात करें तो इसकी डोज 0.1 से 0.2% तक होती है और द वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि ये सीमेंट के टोटल वेट के 0.1 से 0.2% तक यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इस एडमिक्सचर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है एयर एंटनिंग एडमिक्सचर। अब एयर एंटनिंग एडमिक्सचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एडमिक्सचर होता है जो कि आजकल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको इसकी प्रॉपर्टी सुनकर पता चल जाएगा। तो ये एक ऐसे टाइप का एडमिक्सचर है जो कि कॉन्क्रीट की लगभग हर एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है। तो अब हम जानते हैं कि एयर एंटनिंग एडमिक्सचर होते क्या हैं। तो एयर एंटनिंग एडमिक्सचर
ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जब हम इसे कंक्रीट के अंदर मिक्स करते हैं तो ये मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को कंक्रीट के अंदर एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कंक्रीट के अंदर ये मिलियंस ऑफ एयर बबल्स को डेवलप कराते हैं, जो कि पूरी तरीके से कंक्रीट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो ये एयर बबल्स होते हैं इनका शेप स्फेरिकल होता है। अगर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो ये 5 माइक्रॉन से 80 माइक्रॉन तक के साइज़ तक होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के एयर बबल्स होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से एयर एंटनिंग एडमिक्सचर होते हैं। इन्हें हम लोग एयर एंटनिंग एजेंट्स बोलते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ एयर एंटनिंग एडमिक्सचर। तो एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एल्यूमिनियम पाउडर, नेचुरल वुड रेजिन, एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल। इन सबको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज एयर एंटनिंग एजेंट। नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये कंक्रीट की ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर लेता है। सो कंक्रीट की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी स्ट्रेंथ। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐड करने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो एयर एंटनिंग एडमिक्सचर को ऐड करने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिलता है, एंड ये एयर एंटनिंग एडमिक्सचर का एक नुकसान है। अब आप सोचेंगे कि ये स्ट्रेंथ को कम कैसे करता है। सो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इसमें एयर बबल्स का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, एंड मैंने आपको भी बताया है कि कंक्रीट में एयर रहने से उसकी स्ट्रेंथ में कितना ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। सो इसी वजह से एयर एंटनिंग एडमिक्सचर के एडिशन के कारण हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ में रिडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा इसके जो है सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर हम लोग इसके फ़ायदे की बात करें तो ये कंक्रीट के यूनिट वेट को कम करने में मदद करता है, यानी कि कंक्रीट के वेट को डिक्रीज करता है। अब वो कैसे करता है? सो जैसे कि मैंने बताया कि एयर बबल्स को हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। अब एयर का वेट नेग्लिजिबल होता है, तो जब हम लोग किसी में नेग्लिजिबल वेट वाली चीज़ को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ के ओवरऑल वेट को कम करने में हेल्प करेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको लाइट वेट कंक्रीट को बनाना होगा वहाँ पर आप लोग एयर एंटनिंग एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये सेग्रीगेशन को कम करता है। सेग्रीगेशन की मतलब जब जो है हमारे जो कोर सेग्रीगेट होते हैं वो कंक्रीट मिक्स से सेपरेट हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए भी हम लोग एयर एंटनिंग एडमिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये ब्लीडिंग में भी हमें रिडक्शन देता है। अब ब्लीडिंग क्या होती है? यानी कि जब हमारा वाटर कंक्रीट मिक्स से अलग होकर के टॉप सरफेस पे आ जाता है, इसे हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। तो एयर एंटनिंग एडमिक्सचर हमें रिडक्शन इन ब्लीडिंग भी देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका फ़ायदा होता है वो होता है ये हमारे कंक्रीट की परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब परमेबिलिटी क्या होती है? तो परमेबिलिटी का मतलब है कि कंक्रीट के अंदर से कोई भी फ्लूइड कितनी आसानी से पास कर रहा है। अब जितनी आसानी से कोई फ्लूइड कंक्रीट के अंदर से पास करेगा उतनी ज़्यादा कंक्रीट की परमेबिलिटी होगी, और जितनी कम आसानी से फ्लूइड पास करेगा उतनी कम कंक्रीट की परमेबिलिटी होगी। अब आप सोचेंगे कि ये परमेबिलिटी को कैसे रिड्यूस करता है? हमने इसमें एयर बबल्स को ऐड कराया है। अब एयर बबल्स का साइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 80 माइक्रॉन तक होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं कंक्रीट का ग्रेडेशन इंप्रूव होता है या बेटर हो जाता है। एंड बेटर ग्रेडेशन होने का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताई, उसके पार्टिकल्स के साइज़ में वेरिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक कोर्स एग्रीगेट सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं, उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं फाइन एग्रीगेट, फिर उससे भी छोटे होते हैं सीमेंट के पार्टिकल्स, और उससे भी छोटे हमने और बबल्स को ऐड कर लिया। तो आप लोग खुद देखिए कि कितना वाइड वेरिएशन आ रहा है हमारे पार्टिकल साइज में, जिसको की वजह से ग्रेडेशन इंप्रूव हो रहा है। सो ग्रेडेशन इंप्रूव होने का मतलब होता है कि कंक्रीट के अंदर वॉइड्स कम है, एंड वॉइड्स कम होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी फ्लूइड होगा उसे मूव करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से परमेबिलिटी कम हो जाएगी। एंड इसी ग्रेडेशन के इंप्रूव होने की वजह से ही हमारी सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलती है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में इंटरव्यूज दोनों के लिए, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एडमिक्सचर है जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसका आंसर आई होप आप लोगों को पता चल गया हो कि इसका आंसर है एयर एंटनिंग एडमिक्सचर को हम लोग सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो अब जब एयर एंटनिंग एडमिक्सचर को ऐड करके वर्केबिलिटी इंप्रूव हो ही जाती है तो हमें एक्सेस वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी, यानी कि ये कंक्रीट की वाटर रिक्वायरमेंट को भी कम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एयर एंटनिंग एडमिक्सचर के कितने ज़्यादा फायदे मैंने आपको अभी गिनाए। एक सिर्फ स्ट्रेंथ को छोड़ के इसके बाकी सारे फायदे ही हैं। तो आई होप आप लोगों को एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से एडमिक्सचर्स होते हैं, किसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, एंड कौन से एडमिक्सचर को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एंड कौन से एडमिक्सचर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, वो सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब बारी आती है उस बोनस इन्फॉर्मेशन की। तो बोनस इन्फॉर्मेशन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें या फिर किसी भी दूसरे पर्सन को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो अब ऐसे बंदे साइट में जाके कैसे पता लगाए कि साइट में जो आपका सीमेंट या फिर जो आपकी
आपकी ब्रिक यूज़ हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिससे कि आप लोग साइट पर विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज ब्रिक के या फिर सीमेंट की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमेंट के फील्ड टेस्ट के बारे में। तो अगर आप लोगों का सीमेंट इन सब टेस्ट को पास करता है तो आपका सीमेंट एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। सबसे पहले तो सीमेंट का कलर थ्रू आउट ग्रेश होना चाहिए। दूसरा, सीमेंट के बैग के अंदर फिंगर डिप करने से आपको कूल महसूस होना चाहिए, वार्म नहीं महसूस होना चाहिए। तीसरा, अगर सीमेंट को आप लोग फिंगर्स के बीच में रब करें तो आप लोगों को स्मूथ फील होना चाहिए, रफ फील नहीं होना चाहिए। एंड चौथा, जब आप सीमेंट में वाटर ऐड करें तो वो पेस्ट आप लोगों के फिंगर्स के बीच में स्टिकी फील होना चाहिए। अगर ये सारे टेस्ट आप लोगों का सीमेंट पास कर लेता है तो आपका सीमेंट एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। तो सीमेंट के फील्ड टेस्ट के बारे में तो बात खत्म हुई। उसके बाद आते हैं ब्रिक के फील्ड टेस्ट। तो सीमेंट के फील्ड टेस्ट की तरह ही मैं आप लोगों को ब्रिक के भी कुछ फील्ड टेस्ट बताऊंगी। अगर आपकी ब्रिक इन सब टेस्ट को पास करती तो आपकी ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है। पहला तो है ब्रिक का कलर थ्रू आउट रेडिश होना चाहिए। दूसरा है जो ब्रिक के कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होने चाहिए, यानी कि उसके एजेस जो है नुकीले होने चाहिए। तीसरा है नाखून से स्क्रैच करने पर आपकी ब्रिक के सरफेस पर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। एंड चौथा है 1 मीटर की हाइट से फॉल कराने पर जो ब्रिक है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो ये हैं ब्रिक के कुछ फील्ड टेस्ट। एंड अगर आपकी ब्रिक इन सभी टेस्ट को पास करती है तो आपकी ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है। तो ये दोनों हमारी बिल्डिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। इनकी क्वालिटी को इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन फील्ड टेस्ट होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, चाहे आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो। तो इन सब टेस्ट को परफॉर्म करके आप लोग पता लगा सकते हो कि आपकी कंस्ट्रक्शन में कोई ब्रिक या फिर जो सीमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। आज हमने जो वर्केबिलिटी के बारे में जाना, हमने एडमिक्सचर के बारे में जाना और जो हमने ये बोनस जानकारी जानी, आई होप आप लोगों को ये सब कुछ पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट आगे लेके आने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एग्जाम्स के लिए भी एंड इंटरव्यूज़ के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका नॉलेज भी बढ़े। अपने एग्जाम्स की तैयारी, अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।